नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, प्रधानमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन कोरोना की काट के लिए जनता कर्फ्यू 22 मार्च रविवार के दिन सुबह से लेकर के रात तक, यानी जनता कर्फ्यू कोरोना की काट, कोरोना के संक्रमण को रोकने का एक शानदार उपाय। जानकार बताते हैं कि कोरोना 12 से 14 घंटे तक एक स्थान पर उसकी एक अवधि रहती है, वो जीवित रहता है। अगर 12 से 14 घंटे 24 घंटे तक अगर संक्रमण नहीं हो उसका, तो फिर कोरोना फैलने से रुक जाएगा और कोरोना वो खुद मर जाएगा। जानकार लोग बताते हैं कि अभी हम कोरोना की स्टेज 2 पर हैं और 3 नंबर की स्टेज न आए ही नहीं, कम्युनिटी संक्रमण ही ना हो, इसके लिए भारत सरकार के सभी अधिकारी, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सभी लोगों की जो भूमिका है हम उनको सलाम करते हैं। तमाम राज्य सरकारों की जो भूमिका है वो काबिले तारीफ है। हमारे जनप्रतिनिधि भी अपनी सक्रियता से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। मीडिया जागरूकता पैदा कर रहा है, वो संदेश दे रहा है जिससे लोगों के मन में घबराहट न हो और जो सच्ची खबरें हैं वहाँ तक मीडिया पहुँच रहा है। इसलिए मीडिया को भी सलाम बनता है। इस विषम परिस्थिति में भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, हमारे डॉक्टर्स के द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा और सफाई कर्मचारियों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही है वो याद करने के काबिल है, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ वो उपाय आपको बताना चाहूँगा जो कि हमारे आयुर्वेद से संबंधित जानकार लोग, जिनमें बाबा रामदेव भी हैं और भी दूसरे विद्वान हैं, जो आयुर्वेद सम्मत कुछ घरेलू उपाय बताते हैं और कुछ तो ऐसी सामग्री है जो हमारी किचन में रहती है। तो अगर हम उनका उपयोग सही रूप से मार्गदर्शन के साथ करते हैं तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कोरोना उनको तकलीफ नहीं दे सकता जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। इसलिए कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम तमाम उन सावधानियों को बरतें जिनसे संक्रमण ही ना हो, और उसके बाद हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी मजबूत कर लें कि अगर संक्रमण हो भी जाए तो कोरोना 14 दिन का अपना कार्यकाल हमारे शरीर में रह कर के भी हमारा कुछ न बिगाड़ सके, यानी कोरोना खुद समाप्त हो जाए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कहा जाता है गिलोय का प्रयोग, और पतंजलि सहित आयुर्वेदिक की जो विभिन्न फार्मेसियां हैं, विभिन्न कंपनियां हैं, उनमें गिलोय का उत्पादन होता है। और बहुत लोग जो जानते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में गिलोय के पौधे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं वो गिलोय से वाकई में वाकिफ हैं। तो गिलोय धनवटी का प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि गिलोय जो हाई ब्लड प्रेशर है और हाई ब्लड शुगर है वो उसको भी कम करता है। यहाँ पर एक सावधानी बताते हैं कि अगर जिसका ब्लड प्रेशर कम हो या जिनका शुगर लेवल भी कम हो, उन्हें गिलोय को सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, उचित मार्गदर्शन के साथ ही लेना चाहिए। वैसे जितने भी घरेलू उपाय हैं उनको भी विशेषज्ञ से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी तासीर का जो प्रभाव होता है वो कई बार हमारे शरीर की तासीर से मैच नहीं होता। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले अगर हम अपने विशेषज्ञ से पूछ लेते हैं तो फिर वो उपाय बहुत ही सही रूप से काम करता है। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि गर्म गुनगुने पानी में नींबू का सेवन किया जाए। तो नींबू के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी उसकी चीज़ें होती है, वो भी कोरोना वायरस के संघर्ष में हमारे लिए बहुत सहयोगी बनती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है और कोरोना वायरस के संक्रमण पर वो
ऐसा प्रभाव डालती है कि वो संक्रमण फिर हमारे शरीर पर हावी नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से कहा जाता है दालचीनी, अदरक, सौंठ, इनका काढ़ा। दालचीनी तो रसोई का उत्पाद है और हमारी महिलाएं इनका प्रयोग भी करती है। तो दालचीनी का काढ़ा, उसे अगर चाय के रूप में प्रयोग किया जाए, उसके साथ अदरक का सेवन भी किया जाए, अदरक भी मिला दी जाए, तो वो जो दालचीनी है वो भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। ठीक इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि अगर आप मुंह में 1-2 लौंग रखें दिन में, तो अगर कहीं वायरस का संक्रमण मुंह तक चला गया है तो फिर वो अंदर न जा पाए। कहा जाता है कि लौंग चूसने से भी आपके मुख शुद्धि तो होती है, उसके साथ ये लौंग वायरस को आपके मुंह से अंदर जाने तक, यानी गले और गले के नीचे उतरने तक बचा देता है। इसलिए हमें घरेलू जो उपचार हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भारत भूमि ऋषियों की भूमि रही है और यहाँ पर आयुर्वेद की जो परंपरा है, ऐसी जड़ी बूटियाँ रही है कि जिसने मरते हुए व्यक्ति को जीवन तक ला दिया है, उसके प्राण वापस ला दिए हैं। ये सही है, ये बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि किसी भी विधि की मेडिसिन या उसके नुस्खे को आजमाने से पहले हमको उसके विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करना चाहिए। हमको हमारे शरीर की जो तासीर है, शरीर की जो प्रकृति है, उसको बताते हुए और उसके बाद में उसके निर्देश के अनुसार उन दवाओं का सेवन करना चाहिए। ठीक इसी तरह से होम्योपैथ में भी कुछ दवाएं हैं जिन्हें कहा जाता है कि प्रिकॉशन के रूप में यूज किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है और या जिन ओल्ड एज के लोग हैं और कोई ना कोई बीमारी से, शुगर की बीमारी हो या सांस की बीमारी हो, उनसे ग्रसित हैं, तो उनके लिए अगर जानकार लोग विशेष रूप से कोई ऐसा प्रिकॉशन बता दें, कुछ ऐसी मेडिसिन बता दें, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो एलोपैथ हो, तो फिर उनके लिए ये जो संघर्ष है वो थोड़ा आसान हो जाता है और कहीं कोई घबराहट नहीं होती। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अनुरोध तो ये करूँगा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की जो बात हमारे प्रधान सेवक जी ने जो अपील की है, उसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना है और न सिर्फ रविवार बल्कि जितना संभव हो कम से कम घर से बाहर निकलना है, ताकि संक्रमण जो कि दूसरी फेज पर है वो तीसरी फेज तक जा ही न सके। इस दूसरी फेज पर ही इस संक्रमण को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि तीसरी और चौथी फेज बहुत खतरनाक होती है। जानकारों का ये कहना है कि अगर संक्रमण दूसरी ही फेज पर रोक दिया जाए तो फिर हम बहुत बड़ी जटिलताओं से बच सकते हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इतनी गंभीरता से देश के नाम संबोधन दिया है। हमारी भारत सरकार के समस्त मंत्री, हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त राज्य सरकारें, समस्त ब्यूरोक्रेट्स और एक बार फिर हृदय से जो कम्युनिटी है जिसको विशेष सलाम करना चाहिए, वो है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी। इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये इस वक्त फरिश्ते की भूमिका निभा रहे हैं। हम सबको इनको सलाम करना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि रविवार को 5 बजे ताली या थाली, इन सब लोगों के सम्मान में, इन सब लोगों के आभार में, इनको थैंक्स करने के लिए, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ताली या थाली 5 बजे 5 मिनट 22 मार्च रविवार को पूरे भारत से एक साथ बजनी चाहिए। हो सकता है कि ताली से भी संक्रमण पर इफेक्ट आए, विषाणुओं पर, वायरस पर इफेक्ट आए और ताली और थाली की आवाज़ से भी वायरस पास न आ पाए। कई बार ये कहा जाता है कि हमारे घरों में जो धूप दीप जो होते हैं, जो हवन होते हैं और जो ताली या थाली या घंटी की आवाज़ होती है, उस आवाज़ से भी वायरस नहीं आते, जीवाणु विषाणु खत्म होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की इस अपील को गंभीरता से लेते हुए हम सबको इसकी अनुपालना करनी है और हम
सब अपनी पूजा में, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, गिरजा में हो, गुरुद्वारे में हो, एकांत में हो, कहीं भी हो, हम सबको अपनी पूजा में, अपनी दुआओं में उस परम शक्ति से, ईश्वर से यह प्रार्थना करनी है कि इस कोरोना वायरस की इस गंभीर बीमारी से पूरी मानवता को मुक्ति दिलाए, यानी मानवता बची रहे और पूरे जीव प्राण, सिर्फ मानवता ही नहीं, इस सृष्टि में रहने वाले सारे जीवों के लिए हमें ये कामना करनी है कि सब सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें। और जब हम सबके प्रति सुरक्षित की कामना करेंगे तो फिर उस दुआओं का असर होगा, फिर हमारी सुरक्षा कुदरत स्वतः ही करेगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो जनोपयोगी हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, तो फिर उसे अपनों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।